चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति करेंगे, ठीक है। तो कल मदर्स डे था, आप लोग सेलिब्रेट किए होंगे, केक को काटे थे। चलिए एक माँ के नाम पर ना आज हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। आप लोग मूवी भी देखे होंगे, एक पुराना सा मूवी था अनिल कपूर का। चलिए उसका एक सॉन्ग सुनाते हैं। आवाज ठीक है ना, जरा चेक कर लीजिए। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी। तू ही बताए मेरी माँ, क्या जिंदगी मेरी। तू नहीं तो जीवन में कुछ नहीं मेरा। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। त्रिकोणमिति पूरा हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होगा, ये ध्यान देंगे। इंग्लिश माध्यम वाला भी स्टूडेंट देख सकता है, मैथ्स में क्या हिंदी मीडियम। चलिए देखिए, हम लोग त्रिकोणमिति का बात करते हैं। एक समकोण त्रिभुज, एक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर ये थीटा है, क्या है, इसका नाम देते हैं ए बी सी। एक ट्रायंगल और बनाते हैं, इस बार ये एंगल थीटा है, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। और ये तो 90 होगा ही, कंफर्म। अब देखिए थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा, तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, ए बी। तो ए बी को क्या बोलेंगे, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब बोलते हैं, और इसको सूचित करते हैं पी से। किससे, पी से, यानी परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। और ये 90 के सामने वाला भुजा जो है वो कर्ण है, यानी एसी को क्या कहेंगे, एसी कर्ण है, ठीक है, जिसको सूचित करेंगे किससे, एच से। और जो बच गया वो बी है, यानी आधार है। आधार बोले तो बेस, यानी बी सी। ये बी सी जो है वो उसको हम आधार बोलेंगे, और आधार को सूचित करते हैं बी से। उसी तरह से अगर यहाँ पे ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, यानी ये जो क्यू आर है ये क्या होगा, ये लंब का काम करेगा, यानी परपेंडिकुलर पी। 90 के सामने वाला कर्ण यानी पी आर जो है वो पी, ये देखिए पी आर, ये 90 के सामने वाला, ये काम करेगा कर्ण का, और जो बच गया वो आधार का काम करेगा। बचा कौन, पी क्यू। ये जो बच गया यानी पी क्यू किसका काम करेगा, आधार का, यानी बी। क्लियर। अब यहीं पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, यह कहता है कि कर्ण का होल स्क्वायर, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बचे हुए दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। तो कौन भुजा बचा, लंब और आधार, ठीक है। यानी कर्ण स्क्वायर ये कहता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, याद रखिएगा ये थ्योरम। क्लियर। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये देखिए, इस बार ये थीटा दिए, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 ले लिए। अब आपको क्या करना है यहाँ से कि इसका वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। क्लियर। ये ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। बाबू अभी हम आपको सिखाए हैं कि ये वाला तो 90 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, पहले सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखिए, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार। तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, मतलब यही कर्ण आपको निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो थीटा ये रहा, तो थीटा के सामने वाला लंब यानी पी कितना दे दिया, पी का मान दे दिया 3। उसके बाद बी का मान कितना दे दिया, बी का मान हो गया 4। तो आपको 90 के सामने वाला यानी एच आपको निकालना है। अभी अभी हम आपको पढ़ाए हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस, कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो एच स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो पी कितना है बाबू, पी 3 है तो 3 का होल स्क्वायर, और बी कितना है 4 है तो 4 का होल स्क्वायर।
एच स्क्वायर बराबर कितना हुआ 9 और ये हुआ 60, यानी 16 और 9 कितना का हो गया, यानी एच स्क्वायर हो गया आपको 25 का। तो एच का वैल्यू स्क्वायर इधर से हट के इधर रूट आएगा, यानी रूट 25 जब ब्रेक होगा तो +5 और -5 देगा। हमेशा आंसर को यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 5। अगर ये सब सेंटीमीटर में है, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, चलिए हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको यहाँ पे बनाना है और कमेंट में इसका आंसर करना है। ठीक है, चलिए एक ट्रायंगल हम यहाँ से एक एंगल ये ले लेते हैं, इसका वैल्यू 6 है और इसका वैल्यू 3 है। ठीक है, अब आपको ये करना है कि आप इसका वैल्यू बताना है। ये ट्रायंगल है पी क्यू और आर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर निकाल पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो या ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का फलन और फंक्शन का, तो कौन कौन ट्रिगो का फंक्शन हो जाएगा। तो देखो बाबू 6 फंक्शन होता है। सबसे पहले बात करते हैं वो 6 फंक्शन कौन होता है। 3 पहले हम लिखते हैं, 3 फंक्शन कौन कौन है, देखिए ध्यान से। एक है साइन थीटा, अच्छा थीटा लगा रहे हैं, कोई एंगल लगाना है। ठीक है, आप थीटा भी लगा सकते हैं, बीटा भी लगा सकते हैं, अल्फा भी लगा सकते हैं, ये एंगल ले रहे हैं तो हम यहाँ से साइन के साथ थीटा यूज कर रहे हैं। साइन थीटा, फिर होगा कॉस थीटा और फिर होगा टैन थीटा। ये 3 फंक्शन मेरे साथ बोलिए कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। और तीनों का अपोजिट फंक्शन उल्टा, यानी इसका रेसिप्रोकल विपरीत। तो साइन का विपरीत कौन होता है, तो साइन का विपरीत कॉसेक होता है। साइन का विपरीत कौन होता है, कॉसेक। चलिए पहले इसका हम फॉर्मूला लिख दें। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। क्या होता है साइन थीटा बराबर पी बटा एच। देखिए याद कीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। उसी तरह से कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो बी बटा एच। कॉस थीटा का मान बी बटा एच। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, इसमें भी नीचे एच है, cos थीटा में भी एच है, तो याद हो जाएगा। sin थीटा में नीचे एच लेना है, cos थीटा में भी नीचे क्या लेना है, एच लेना है। और sin थीटा का ऊपर वाला p और cos थीटा का ऊपर वाला b। क्लियर। अब आते हैं tan थीटा का। tan थीटा का क्या होगा, तो tan थीटा का आपको याद रखना है, किस तरह से लिखना है, sin का ऊपर वाला बटा cos का ऊपर वाला। तो sin का ऊपर कौन है, p, उसी तरह cos का ऊपर में कौन है, b, तो यहाँ ऐसे लिख देना है p बाई b। क्लियर। अभी हम बताए हैं कि साइन का उल्टा कौन होगा। देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो अगर आपको कॉसेक थीटा पूछ देते, इसको उल्टा कर देना है बस, तो आंसर क्या हो जाएगा, h बटा p। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस को सेक, कॉस को नहीं सेकना है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो इसको उल्टा करेंगे तो h बटा क्या हो जाएगा, b। उसी तरह से इसको उल्टा करेंगे, tan का उल्टा होता है cot थीटा, और उल्टा कीजिए तो हो जाएगा b बटा p। क्लियर। एक चीज यहाँ पे हम लिखते हैं ध्यान से, ये नोट याद रखेंगे कि अपोजिट फंक्शन यानी उल्टा फंक्शन का गुना, हिंदी में लिखते हैं सबको। ठीक है, उल्टा फलन का गुना, उल्टा फलन का गुना हमेशा 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 हमेशा, कितना बार हमेशा बाबू, एक बार दो बार तीन बार, हमेशा हमेशा कितना होगा, 1 होगा। उल्टा फंक्शन का गुना हमेशा, यानी अपोजिट फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। तो उल्टा फंक्शन कौन है बाबू, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुना हमेशा कितना होगा, 1। तो अब क्या आप रटिएगा, आपको अगर पता रहेगा कौन कौन उल्टा फंक्शन है, साइन और कॉसेक आपस में उल्टा होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। फिर tan थीटा का उल्टा कौन होता है, cot थीटा, तो tan थीटा गुने cot थीटा कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह से cos थीटा का उल्टा कौन होता है, sec थीटा, तो cos थीटा गुने sec थीटा कितना हो जाएगा, 1। इसको प्रूव कर दें। देखिए sin थीटा का मान अभी आप सीखे हैं कितना होता है, p बटा h। और बताइए cosec का मान कितना होता है, h बटा p। उलट देना है इसका, h बटा p। बताइए p से p मर गया, h से h मर गया, कितना आंसर आया, 1 आया। ठीक है, यानी प्रूफ भी हो गया आपको। देखिए यहाँ से प्रूफ भी सीख लिए, 2 लाइन का तो प्रूफ था। इसी तरह से आपका काम है ये दोनों को प्रूव करना। ठीक है, केवल याद नहीं करना, आपको अगर ये चीजें समझ में आ गया तो ये फॉर्मूला याद करने की फिर जरूरत नहीं है। साइन थीटा का कॉसेक थीटा उल्टा होता है, तो साइन और कॉसेक गुने कर देंगे तो 1 हो जाएगा। टैन कॉट उल्टा होता है, टैन और कॉट का गुना कर देंगे 1 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अभी जो हम आपको सिखाए हैं वो एक बार आप लोग सभी मेरे साथ रिकैप कीजिए। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो p बटा h। कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, b बटा h। देखिए साइन के नीचे h, कॉस के नीचे भी h। साइन में ऊपर p आ रहा है, कॉस में ऊपर b आ रहा है। tan थीटा का क्या हो जाएगा, तो tan थीटा का हो जाएगा इसका ऊपर वाला बटा इसका ऊपर वाला। तो इसका ऊपर क्या है p और इसका ऊपर वाला क्या है b। इसका उल्टा कौन होता है, कॉसेक। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा h बाई p। ठीक है, h बाई p। इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा सेक थीटा, इसको उल्टा कीजिए तो हो जाएगा h बटा p। इसका उल्टा करेंगे cot थीटा, तो cot थीटा का क्या हो जाएगा, b बाई p। बोलिए समझ आया। पाइथागोरस क्या सिखाएं, h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ध्यान रखना है पाइथागोरस। चलिए रिकैप करवा दिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपको पढ़ा भी रहे और उसको रिवीजन भी करवा दे रहे हैं, इतना छोटा
वीडियो में आपको सब कुछ हो जाएगा, आप ध्यान से पढ़िए बस इसको। अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहले हम आपको एक पार्ट में पूरा ये सिखा देंगे किस तरह से ट्रिगोनोमेट्री होता है, फिर एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन लगाइए, फिर आराम से बनेगा। हम भी एक वीडियो बना देंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ से, मान लेते हैं कि ये वाला इस बार एंगल हम लिए, यहाँ का वैल्यू 4 है और यहाँ का वैल्यू 5 है, ठीक है। और आपसे ये एंगल तो पता है 90 डिग्री होता है। अब आपको बोल दिया गया, ठीक है, कि आप हमको बताइए जितना भी त्रिकोणमिति फलन होता है सबका मान बता दीजिए, तरीके से टोटल का मान निकालना है। आप पहले जैसे सिखाए हैं उसी तरह से कीजिए, गिवन लिखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो बताइए थीटा के सामने वाला लंब होता है, यानी पी कितना दिया है 4, ये जो 90 के सामने वाला कर्व निकालना है, और ये क्या दिया है बी का मान कितना दिया 5। एच बताइए, एच निकालने का क्या तरीका है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है 4, तो 4 चौका 16 और बी का मान कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर 25, जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ठीक है 25 10 35, 35 45 41, यानी एच स्क्वायर का मान 41, तो एच का मान हो जाएगा √41। क्लियर, ठीक है। तो ये एच निकल गया। अब एक एक करके सारा वैल्यू निकालते हैं। आ जाइए, साइन थीटा का मान, साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच। पी कितना है बाबू, पी का मान है 4 और एच का मान कितना है, एच का मान बोलिए √41। लगे हाथ इसका अपोजिट निकाल लीजिए, साइन का उल्टा कौन होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा उल्टा कर दीजिए एच बटा पी, उल्टा कर देंगे इसको तो 41/4। उसी तरह से अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच, बी बटा एच, बी कितना है 5, बी का मान है 5 और एच का मान कितना है, एच का मान √41। अगर इसको उल्टा कर देंगे कॉस का तो सेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है सेक, उल्टा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 41/5 √, हो गया। टेन थीटा का क्या पढ़े हैं, टेन थीटा होता है पी बटा बी, पी बटा बी, पी कितना है 4 और बी का मान कितना है 5, तो 4/5। तो इसको उलट देंगे तो कॉट थीटा मिल जाएगा, उलट दीजिए 5 बटा कितना हो गया 4। समझ आया। तो इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति फलन का वैल्यू को निकालते हैं, सभी वैल्यू को। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम आपको सिखाएंगे एक एक फॉर्मूला किस तरह से। चलिए देखिए, त्रिकोणमिति में योगफल का एक फॉर्मूला और अंतर का दो फॉर्मूला। क्या क्या बोले हम, योगफल का एक फॉर्मूला और अंतर का दो फॉर्मूला। देखिए कैसे, पहला फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं योगफल का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर झावा ईटा, नहीं कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करने पर कितना होता है 1। इसको हम प्रूव भी करके आपको सिखाते हैं, ये योगफल का हो गया। अंतर का दो फॉर्मूला सिखाएंगे जहां बीच में माइनस आएगा, पहले इसको हम प्रूव कर देते हैं। अभी हम आपको सिखाए हैं कि साइन थीटा का मान कितना होता है, तो पी बाई एच, साइन थीटा का मान लिखिए पी बटा एच का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिए। कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो बी बटा एच, इसका क्या हो गया यहाँ पर होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये हम एलएचएस लेके चल रहे हैं, एलएचएस लेके चल रहे हैं और आरएचएस ला देंगे, ठीक है। चलिए पी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, एच का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं दोनों पर। अब यहाँ पर बताइए किसका होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर और नीचे किसका होल स्क्वायर एच स्क्वायर, दोनों का आधार सेम है, तो आधार सेम है तो एलसीएम क्या हो गया एच स्क्वायर। तो ऊपर वाला एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया तो ऊपर में क्या हो जाएगा सेम टू सेम यहाँ उतर जाएगा पी स्क्वायर, और यहाँ पे कौन उतर जाएगा बी स्क्वायर। आप गौर से देखिए तो ऊपर पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस क्या कहता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसके बदला में आप ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर और नीचे क्या हो गया एच स्क्वायर, ये दोनों मर गया आपस में, आंसर कितना आ गया 1। ये देखिए आरएचएस आ गया, यानी एलएचएस लेके चले और क्या आ गया आरएचएस, हमारा प्रूफ भी हो गया। क्लियर, तो इसी तरह से अभी हम दो फॉर्मूला और आपको देते हैं, आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह से उसको प्रूव करें। दूसरा फॉर्मूला देखिए वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1। देखिए योगफल का एक फॉर्मूला होता है, अंतर का दो फॉर्मूला, एक ये वाला। आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, अभी हिंट्स दे रहे हैं, आप उसी तरह से कीजिएगा, एलएचएस लेकर चलिएगा। एलएचएस में क्या, एलएचएस ये वाला पार्ट है, तो सेक किसका उल्टा होता है आप हमको बताइए, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉस जब होता है बी बटा एच तो सेक क्या हो जाएगा, तो एच बटा बी, तो एच बटा बी का कितना होल स्क्वायर। टैन का क्या फॉर्मूला होता है, तो पी बटा बी, तो पी बटा बी का होल स्क्वायर। तो इसको अलग अलग करेंगे तो इसी तरह से अलग अलग कीजिएगा, एच स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कर देते हैं आपको, यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस लगाइएगा बस, एच स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर क्या करेंगे पी स्क्वायर बटा में कितना बी स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आया एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर आया। यहाँ भी पाइथागोरस लगेगा, अब ध्यान से देखिए क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको क्या, आप देखिए तो ये पी स्क्वायर इधर ले आएंगे तो बी स्क्वायर का मान कितना बचेगा, पी स्क्वायर का मान क्या बचेगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर बचेगा। इसको गौर कीजिए, बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ऊपर देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो ऊपर में आ गया बी स्क्वायर और नीचे वाला में भी क्या है बी स्क्वायर, ये दोनों कट के कितना दे दिया 1। अब कर लीजिएगा तीसरा, इसको भी कर दें। आप एक उम्मीद कर सकते हैं हम कि आप एक करके दिखाइएगा तीसरा वाला, वो तीसरा कौन सा होता है फॉर्मूला उसको हम यहाँ लिख देते हैं, तीसरा आपको करना है
वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये देखिए माइनस वाला 2 फॉर्मूला, प्लस वाला 1 फॉर्मूला, ये आपको प्रूफ के साथ ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं यहां से, देखिए ध्यान से, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। क्लियर? ये आपको याद रखना है, tan थीटा का ये यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो tan थीटा बराबर क्या यूज कीजिएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसी तरह से बताइए कॉट थीटा का क्या यूज कीजिएगा, बताइए कॉट थीटा का, आपको पता है tan का उल्टा कॉट होता है, तो उलट दीजिए ना, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। हो गया ये कॉट थीटा का। फिर बहुत कोई ये भी फॉर्मूला याद करता है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। अच्छा बताइए साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक होता है कि नहीं? तो हम आपको ये चीज लिखते हैं, प्रोडक्ट वाला भी हम सिखाए थे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। हम ये लिखवाए हैं नोट में अभी आपको, कि साइन दोनों उल्टा फंक्शन आपस में गुना करने पर 1 होता है, तो साइन और उसका उल्टा फंक्शन कॉसेक गुना किए तो कितना हो गया, 1। अच्छा बताइए साइन थीटा का जब मान निकालेंगे तो साइन थीटा के साथ कॉसेक थीटा गुना में है, जब बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 बटा कोसेक थीटा। तो ये वो आप फॉर्मूला बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, लेकिन इसी से तो ये तैयार हो रहा है, यही तो मेन है, ये मेन है। अगर आपसे बताइए कॉसेक पूछ देता, कॉसेक थीटा बराबर बताइए, तो कॉसेक को छोड़ देता साइन लेके जाते, तो 1 बटा कितना हो जाता साइन। तो बोलिएगा कि 3 फॉर्मूला याद किए हैं, अरे भाई साहब यही मेन फॉर्मूला है। तो साइन थीटा पूछेगा तो 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक पूछेगा तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं आपसे। देखिए बोला है, कोई ये क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ यानी यदि, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए तथा tan ए का श्रीमान बताइए। नहीं मान बताइए, श्रीमान नहीं बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो साइन ए दिया है 3/4, यहाँ साइन थीटा नहीं दिया, हम क्या बोले थे, थीटा की जगह पर अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, या ए बी कुछ भी आप एंगल ले सकते हैं। तो एक आप ना खुद से ऐसा ट्रेंगल बना लीजिए जैसा हम आपको सिखाए, समकोण त्रिभुज बना दिए, यहाँ तो 90 फिक्स कर लीजिए। ए को कौन मानना है, तो आप ए को कौन मानना है, इसको आप कौन मान लीजिए कि ये ए कौन है, ठीक है, कौन का नाम ही ए दे दिए। अब ए के सामने वाला क्या होगा, ए के सामने वाला लंब कहलाएगा, मतलब ये वाला जो होगा लंब होगा, ये वाला जो होगा आधार होगा, ये वाला होगा जो कर्ण होगा। तब बताइए साइन ए दिया है, एक बार गिवन हम यहाँ लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, साइन ए कितना दिया है 3/4, तो साइन का मान क्या होता है p/h, तो ये रहा p के सामने और ये रहा h के सामने, मतलब p का मान दे दिया है, p बराबर दे दिया है 3 और h का मान दे दिया है 4। क्लियर? p का मान 3, h का मान 4, लगा दीजिए बाबू पाइथागोरस। पाइथागोरस कहता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो p हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है b, तो h कितना दिया है, तो 4 का होल स्क्वायर, p कितना दिया है, तो 3 का होल स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर निकालना है। 4 का होल स्क्वायर 16, 3 का होल स्क्वायर 9 और b का यहाँ निकालना वैल्यू, यानी b स्क्वायर हो जाएगा, 9 उधर जाएगा तो घट के कितना आ जाएगा, ठीक है, यानी 7 देगा, ठीक है। तो b का वैल्यू हो जाएगा √7, √7। अब बताइए आपको p और h तो पहले से मालूम था, पाइथागोरस लगा के आप क्या निकाल लिए, b निकाल लिए। अब आपको किसका मान निकालना है, cos a का और tan a का। चलिए निकाल लेते हैं वो भी। cos a बराबर क्या होता है, cos का मान बताइए क्या होता है, आधार बटा कर, यानी कितना हो जाएगा b/h। b कितना है √7 और h कितना है, h का मान यहाँ से देख लीजिए 4। उसी तरह से tan निकालना है, तो tan a क्या होता है p/b, p कितना है, p का मान 3 है और b का मान कितना है √7 है। बोलिए कोई दिक्कत? अब बनाइए क्वेश्चन, बनेगा बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन आप सब। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, यदि 3 cot a बराबर दिया है 4, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर, ये करके बताइए कि ये प्रूव करना है आपको कि ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर होता है।
आपको इतना दिया, इसके देने के पीछे रीजन क्या है कि इससे आप इसके मदद से इसको प्रूव कीजिए। चलिए लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 cot a कितना दिया है, cot a बराबर 4। तो आप बताइए कि cot a का मान कितना हो जाएगा, 4/3। क्वेश्चन में बाबू tan नजर आ रहा है, तो हमको पता है cot का उल्टा tan होता है। cot का उल्टा कौन होता है, tan। तो इसको हम बदल दें, बोलिए इसको बदल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर इसको हम यहाँ से tan लिख पाए कि tan a कितना होगा, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से LHS लेके चलते हैं, फिर RHS प्रूव कर देंगे। चलिए LHS बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में, LHS दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर, ये रहा 1 माइनस 10 का मान 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर बटा 4 का होल स्क्वायर, यानी 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16। उसी तरह से यहाँ पर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी 9/16। एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, तो ऊपर वाला एलसीएम 16 था, यहाँ 16 माइनस 9 मेन बटा ई वाला, मेन वाला बटा यहाँ लिखेंगे, और नीचे एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9 बटा में 16 कितना हो जाएगा बाबू, 16 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 7/16। 7/16 देखिए आगे करेंगे, 7/16 और नीचे 16 9 कितना हो जाएगा 25/16। देखिए 16 से 16 नीचे वाला मर गया, कितना आया 7/25। 7 LHS का मान कितना आ गया 7/25। ठीक है, हम थोड़ा उल्टा साइड लिख रहे हैं, ठीक है, उधर हमको RHS प्रूव करना है। ठीक है, तो LHS ला दिए। अब RHS लेके चलते हैं, RHS कितना है, RHS है cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर। देखिए अगर हम थोड़ा सा डिवाइड दे दे कि इसको भी cos से डिवाइड देते हैं, इससे इसको भी cos से डिवाइड देते हैं, ठीक है, तो आसान हो जाएगा चीजें। लेकिन ऐसा कीजिए कि आप सिंपल रखिए चीजें। आप ये बताइए कि आप tan निकाल चुके हैं, तो आपको पता है कि ये p होता है और ये क्या होता है b, ठीक है, ये p होता है और ये क्या होता है b। तो आप थोड़ा सा एक सोचिए कि h स्क्वायर पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा p का होल स्क्वायर, यानी 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, 16 9 25 और 25 का कितना हो जाएगा 5। यानी आप अगर सोचिएगा तो h का मान हो गया 5, h का मान कितना हो गया 5। आप यहाँ पे लगा दीजिए, cos का मान क्या होता है b बटा h का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन का मान क्या होता है p बटा h का होल स्क्वायर। बताइए तो b कितना है बाबू, b का मान 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर 16 और h का मान कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर 25। p का कितना भी निकाले, p 3 है तो 3 का होल स्क्वायर 9 और h का मान कितना है 5 यानी 25। एलसीएम लेंगे 25 और यहाँ 16 में से 9 जाएगा, 16 माइनस 9 कितना 7/25। देखिए LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर हो गया। बोलिए समझ आया, तो इस तरह से किया जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए एक एंगल वाला फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर एक पार्ट और आपको बनाएंगे जहां पे हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एंगल वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90, अच्छा ये लाइन लिख देते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। साइन 90 पे हमेशा कॉस में बदल जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साइड से इसका मतलब ये हुआ कि कॉस भी 90 पर किसमें बदल जाएगा, साइन में, और tan 90 पर, ठीक है, अच्छा 90 और 270 पे बदलता है, तो हम लोग को क्लास 10 तक ले 90 वाला ही एंगल पढ़ना है, 270 360 ये सब नहीं, तो 90 वाला ही हम लिख रहे हैं। साइन 90 पे कॉस में बदल जाएगा, और कॉस के साथ जब 90 रहेगा तो वो भी साइन में बदल जाएगा। उसी तरह tan के साथ 90 देख लीजिए तो उसको कॉट में बदल दीजिए, और कॉट के साथ 90 देखिए तो tan में बदल दीजिए। उसी तरह से सेक को 90 के साथ देखिए, 90 डिग्री के साथ, तो वो किसमें बदल दीजिए, कॉसेक में बदल दीजिए। क्लियर, ये चीज आपको इस तरह से डब्बा बना के लिख लीजिए नोट में। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूला। देखिए आप ये फॉर्मूला 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, हम अभी क्या बोले, जब 90 देख लीजिए तुरंत बदल दीजिए साइन को किसमें, कॉस में बदल दिए, साइन को किसमें बदल दिए, कॉस में। 90 जब देखे हम साइन को क्या बदल दिए, कॉस में, और यहाँ जो लिखा है उसको लिख देना है। अच्छा अगर यहाँ x रहता तो यहाँ cos x होता, यहाँ y लिखा रहता तो यहाँ y रहता, यहाँ t रहता तो यहाँ t रहता। समझ आया इस तरह से। उसी तरह से भी हम बताए cos के साथ भी अगर 90 माइनस थीटा देखिए, cos के साथ 90 देख लीजिए तो उसको किसमें बदल दीजिए, साइन में। tan के साथ 90 माइनस थीटा, फिर tan के साथ 90 आया, tan के साथ जब भी 90 देखेंगे उसको cot में बदल देंगे, cot थीटा। ठीक है, cot के साथ 90 माइनस थीटा देखिए 90 देख लिया cos के साथ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan थीटा। अच्छा थीटा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ थीटा है, अगर यहाँ x रहेगा तो यहाँ सब में क्या आएगा, x आएगा। अब बताइए अगर हम कॉसेक देखें, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक जब भी देखेंगे उसको सेक में बदल देंगे, और सेक जब भी देखेंगे
सेक के साथ 90 माइनस थीटा देख लेंगे तो हमको बढ़ेगा चीड, और चीड बढ़ेगा तो हम 90 देख लिए सेक के साथ, तो इसको किसमें, कॉसेक में बदल देंगे। समझ आया? ठीक है, तो यहां पर आपको बनना चाहिए चीड और आपको बदलने आना चाहिए। ठीक है, यानी जब 90 देखे तो साइन कॉस में और कॉस साइन में, कॉस साइन में, साइन कॉस में, टैन कॉट में, कॉट टैन में। ये कब, जब 90 डिग्री देखे तब ऐसा करना है। क्लियर? समझ आया? ठीक है, ये करना है आपको। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, आज के लिए इतना ही। आपको 90 डिग्री वाला एंगल सिखा दिए, लगभग सारा फॉर्मूला या क्लास 10 तक ले आपको सिखाए। ठीक है, और भी थोड़ा सा देख लीजिए, साइन जीरो का मान, साइन जीरो का मान, अच्छा ओहो मान तो नहीं सिखाए, उसको भी देख लिया जाए। ठीक है, चलिए उसको भी देख लीजिए, 5 मिनट लगेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम फंक्शन पहले लिख देते हैं। फंक्शन को कितना होता है, अभी पढ़े 6 फंक्शन होता है, साइन, कॉस, उसके बाद टेन, ये तीनों का उल्टा कीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक, उसके बाद कॉस का सेक, टेन का कॉट। अब आते हैं यहाँ पे एक एक करके वैल्यू को लिखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये रहा 0 डिग्री का, ये रहा 30 डिग्री का, ये रहा 45 डिग्री का, ये 60 का, और ये 90 का। ठीक है, चलिए चल रहा है ना भाई साहब। चलिए साइन जीरो का मान सुनिए अब ध्यान से, कैसे हम याद करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन जीरो का मान जीरो, एकदम खाता खोलिए, एकदम सचिन तेंदुलकर टाइप का बैट्समैन है, पहले मैच में जीरो। ठीक है, उसी तरह से साइन का 0 डिग्री का वैल्यू जीरो, क्योंकि साइन बढ़ता हुआ फंक्शन है, याद रखना है। ठीक है, साइन का मान जैसे जैसे हम डिग्री में बढ़ते जाएंगे उसका मान बढ़ते जाएगा। कहां से कहां तक बढ़ेगा, तो सर जी साइन थीटा का मान हमेशा 0 से लेके 1 तक जाएगा। 0 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। क्लियर? चलिए तो ये 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 1/2, साइन 30 का मान 1/2। उसी तरह से साइन 45 का मान 1/√1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। देखिए अब आप इसको याद कीजिएगा, दो गो मान शुरू वाला और आखिरी वाला याद हो गया, इसे कि 0 से स्टार्ट होगा 1 पर खत्म होगा। तब आपको यहाँ पे 3 वैल्यू याद करना है, तो इसमें बेस में 2 है, इसमें भी बेस में कितना है, 2 है, और इसके बेस में कितना है, √2 है। तो आप इस वैल्यू को आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे इसका ट्रिक भी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज्यादा आसान पड़ेगा, बार बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, फिर साइन 45 का 1/√2, फिर साइन 60 का मान √3/2, और आखिरी में 1। अब अगर ये याद कर लिए ना, तब बाकी सब हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। साइन का मान याद हो गया, अब साइन के मान को उल्टा करके लिखते चल जाइए, उधर से स्टार्ट कर दीजिए, बोलिए 1, उसके बाद वाला वैल्यू बोलिए √3/2, उसके बाद वाला वैल्यू कौन है, 1/√2, उसके बाद वाला वैल्यू 1/2, और सबसे इधर वाला देखिए साइन का मान लिख लीजिए और साइन के मान को उल्टा करके शिफ्ट कर दीजिए, वो किसका हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा। टैन का भी हम सिखाए हैं कि टैन का क्या करना है, साइन का ऊपर वाला बटा कॉस का ऊपर वाला। तो साइन का ऊपर वाला कौन है, यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, अच्छा 0/1 लिख सकते हैं, इसको भी 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम सीखने के लिए यहाँ पे करते हैं। दो मान आपको पता होगा, ये वाला पता होगा कि किसी भी अंक का जैसे 1/0 आ जाए, किसी भी बटा के नीचे 0 आ जाए, यानी हर में 0 आ जाए, तो उसका आंसर अपरिभाषित होता है, यानी नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसी तरह से अगर ऊपर में 0 रहे, ऊपर में 0 रहे तो आंसर तो 0 होगा। ठीक है, ऊपर 0 रहे तो आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, लेकिन नीचे 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड। एक चीज और, 1/∞, इसका मान क्या होगा, 0। ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। अब आए यहाँ पे, tan का मान लिखना है तो साइन का ऊपर वाला, साइन का ऊपर में कौन है, 0, बटा कॉस के ऊपर में कौन है, 1, तो 0/1 का आंसर बताइए। तो ऊपर में 0 देख लिए, इसका आंसर कितना होगी, 0। चलिए अब इसका मान लिखना है, साइन का ऊपर वाला कौन है, 1, और कॉस का ऊपर वाला कौन है, √3, इसका आंसर हो गया 1/√3। इसका लिखना है तो साइन का ऊपर वाला कौन है, 1, कॉस का ऊपर वाला कौन है, 1, 1/1 का आंसर कितना हो गया, 1, ये भी याद हो गया। ठीक है, इसमें भी वही काम करना है, इसका ऊपर वाला √3 और इसका ऊपर वाला कितना, 1, यानी √3/1 का आंसर √3। ठीक है, इसका 1/0, 1/0 जहां देख लिए नीचे 0 आ गया, वैल्यू क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। कॉसेक किसका उल्टा है, अब ये तीनों वैल्यू कैसे लिखे, उल्टा कर करके लिखे। कॉसेक किसका उल्टा, साइन का, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, और 1/0 मतलब नीचे 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड। इसको उल्टा कीजिए तो 2/1 यानी 2, इसको उल्टा करेंगे तो √2/1 यानी √2, इसको उल्टा करेंगे तो इसका 2/√3, इसका उल्टा करेंगे 1/1 है ना जी, तो 1/1 का आंसर कितना होगा, 1 ही ना होगा। सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा करो, 1/1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करो 2/√3, इसको उल्टा करो √2, इसको उल्टा 2, इसको नीचे 1 है ना छुपा हुआ, उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 मतलब
नॉट डिफाइंड। कॉट किसका उल्टा, tan का। उल्टा करते चलिए, यहाँ 0/1 छुपा हुआ है ना, देखिए 1 उल्टा जाएंगे तो 1/0, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये बताइए √3 हो जाएगा। इसका बताइए 1/1 का 1 ही होगा, इसका 1/√3 होगा। और इसका क्या होगा, देखिए नीचे 0 ऊपर चला जाएगा और नीचे कौन आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति के मान को निकाल लेते हैं। अगर ये याद रहे तो हम ये पूरा निकाल सकते हैं तरीका से। लेकिन क्वेश्चन करते करते सर क्या ये पूरा याद करेंगे? बाबू अगर आप त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सही से लगाते हैं, इस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये फॉर्मूला रखने का कोई जरूरत नहीं, खुद पर खुद याद हो जाएगा। आप 30 डिग्री का मान कम से कम इतना बार पुट कीजिएगा, 60 डिग्री का मान इतना बार पुट कीजिएगा, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। जैसे हम लोग को याद हो गया है कि हम लोग थोड़ी रटे हैं इस चीज को, ठीक है। और अगर ऐसे मान लेते हैं कि आप भूल गए तो आपको ये याद रहेगा पहला का वैल्यू, तो आप किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालना भी आपको सिखा दिया। चलिए तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।